तो सर 3 चरण में आपका ये आंदोलन कई बार हो चुका है, अब आगे सर क्या स्थिति है बताएं सर थोड़ा। सर 3 चरण का आंदोलन हमारा हो चुका है। चौथे चरण में 25 अगस्त को फिर जिलों में ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके बाद एक तय होगा कि एनसी ऑफिस का घेराव किया जाए या वहाँ पे आंदोलन किया जाए, बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संगठन हमेशा लड़ा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहेगा जब तक हम लोग हैं। ई4 पूर्णतः भ्रष्ट है। हम कई बार पत्र दे चुके हैं। अभी हाल ही में 7 अगस्त को हमने पत्र दिया है। 7 अगस्त को पत्र हमने दिया है। अगर विभाग में दम है तो जो हम मांग कर रहे हैं उसकी खुलेआम जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? अगर विभाग भ्रष्ट नहीं है, विभाग में दम है, तो हमारे पत्र में जो बिंदु उठाए गए हैं उसकी खुलेआम जांच कराई जानी चाहिए। हम उसके सबूत देंगे। एक कर्मचारी है, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र देता कि मेरा सीतापुर से लखीमपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। उस कर्मचारी को सीतापुर के सीतापुर में ही ट्रांसफर किया जाता और लिखा जाता है कि स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफर किया। कहाँ का स्वयं का अनुरोध है? एक कर्मचारी की पत्नी, पति पत्नी के शासन का आदेश है कि पति पत्नी यथासंभव एक ही जगह पे सर्विस करेंगे। एक कर्मचारी देता है कि मैं उन्नाव में कार्यरत हूँ, मेरी पत्नी कानपुर में कार्यरत है, मेरा कानपुर में कर दिया। कानपुर जनपद में डिवीजन कैडर में बहुत से पद रिक्त हैं, उसका ट्रांसफर नहीं किया। भाई क्यों? कौन सा नियम लागू कर दिया? तो ये भ्रष्टाचार, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आंदोलनरत हैं। मेरा ट्रांसफर कर दिया। जो हम तो कहते हैं कि मेरा और करतार सिंह पटेल अध्यक्ष का जो ट्रांसफर किया गया है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए। आरोप सही है कि नहीं सही है? अगर मैं एक किसी संगठन का प्रांतीय पदाधिकारी हूं, अगर मैं कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा, क्या कोई नोटिस दी गई? अपने आप बना दिया कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। सरकार की मंशा के विरोध में काम करते हैं। आपने कभी सरकार की मंशा का कोई पत्र दिया कि सरकार की ये नीति है, इसके आधार पे काम होंगे? अगर मैं उसके विरोध में होता तो मैं सरकार की मंशा के विरोध में काम करता होता। ये सब मनमानी, एके जैन मनमानी, अपनी गुस्सा, अपनी जांच का फोकड़ा दूसरे पे तोड़ना चाहते हैं। फिर हमने पत्र तो लिखा 7 तारीख को, इसका जवाब दे दें। जैसा कि एक जानकारी के मुताबिक है एके सिंह के ऊपर भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच भी हुई है। एके जैन साहब जांच में दोषी पाए गए हैं। 1999 नियम 7 के अनुसार कार्यवाही उनके ऊपर विभाग होनी है। अब कब होती है? देखिए, प्रमुख सचिव सिंचाई साहब बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने खुद बीड़ा उठाया कि भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्यवाही होगी, तो ये कार्यवाही तो एके जैन साहब के खिलाफ होगी। हमारा मानना है कि हो सकता है कि इनको पेंशन भी न मिले इतनी सेवा करने के बाद, क्योंकि इन्होंने खुद हमसे शंका जाहिर की, प्रमुख सचिव हमारी पेंशन रोकना चाहते हैं। हमने कहा प्रमुख सचिव साहब क्यों पेंशन रोकना चाहते हैं? आप अगर ईमानदारी से काम किए हो तो पेंशन आपका अधिकार है। लेकिन जब परतें खुलती गई तो पता चला कि ये जिलेदारी की परीक्षा हुई थी, उसमें जांच अधिकारी बनाए गए थे। दोषी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दिया। तो जब दोषी अधिकारी शासन, कोर्ट ने भी उनको दोष माना। जब दोषी अधिकारियों को आप क्लीन चिट दे दोगे तो इसका मतलब क्या है? आप भी दोष में सिद्ध हैं। ये सब विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। हम उसी को सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत काम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। देखिए सफलता मिलती है या नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन बहुत अच्छा है। उनकी जीरो टॉलरेंस व्यवस्था का हम स्वागत करते हैं। इसी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पहले अध्यक्ष रहे माननीय अजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। गोमती रिवर फंड घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पत्र लिखा, जिसपे जांच हुई और दोषियों को सजा मिल रही है। तो उनकी जीरो टॉलरेंस व्यवस्था से हम बहुत खुश रहते हैं। उसी जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था को लागू करने के लिए ही हम विभाग में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, ये आपका आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा।